मम्मी, हाँ आगे बोलो। साबूदाना की खिचड़ी बना दो। इस टाइम थोड़ी बनेगी बेटा साबूदाने की खिचड़ी। तो कब बनेगी? 2-3 घंटे लगते हैं उसके लिए। तो बना दो। 2-3 घंटे बाद बनेगी, फिर वो अभी भिगोंगी तो बना दो मम्मी। ठीक है फिर चल बनाते हैं। आज मेरी बेटी की फरमाइश पे मैंने दोपहर में साबूदाने भिगो दिए थे और बनाएंगे हम साबूदाने की खिचड़ी, लेकिन व्रत के हिसाब से, जैसे व्रत में खाई जाती है। 2 चम्मच देसी घी मैंने अपनी कढ़ाई में ले लिया है। आलू बारीक काट लिए हैं, कच्चे आलू हैं। हरी मिर्ची भी इसी में काट ली, थोड़े से कड़ी पत्ते, मूंगफलियाँ, 1 नींबू चाहिए हमें इसमें। साथ में डालूंगी सेंधा नमक। और साबूदाने मैंने क्या किया था, धो दिए थे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के रख दिए थे ढक के, तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो बिल्कुल मोती जैसे मेरे साबूदाने निकले हैं। कढ़ाई के अंदर जो घी है या तेल है उसे बिल्कुल तेज़ गर्म होने दें। उसके बाद कभी भी मूंगफलियाँ डालें। मूंगफलियाँ काफ़ी मोटा अनाज है, तो क्या होती हैं वो अंदर तक सीरापन उनमें रहता है। इस तरह से चलाते ज़रूर रहें, तो उससे बिल्कुल भी जलेंगी नहीं, बिल्कुल क्रंची क्रिस्प अंदर से रहेंगी। हमें मूंगफलियों का प्रयोग साबुत नहीं करना है, पाउडर के रूप में करेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा सा जैसे अधकुचली या फिर दानेदार पाउडर सा होता है, इस तरह का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मूंगफलियों का अच्छी तरह से सिकाई होना अंदर तक। तो मूंगफलियों को हमने अच्छी तरह से सेक लिया है। अब सारी मूंगफलियाँ निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल जलानी नहीं है, इसी तरह से गोल्डन सी ही हमें फ्राई करनी है। अब सारी मूंगफलियाँ जब इस तरह से निकल जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं डालना है सिवाय इसमें आलू के, क्योंकि व्रत के हिसाब से बना रहे हैं। तो जो कच्चे आलू थे उसी में मैंने हरी मिर्च काट दी थी। अब ये क्योंकि कच्चे आलू हैं तो तुरंत चिपकते हैं, तो हमें फटाफट इनको चला के लेना है। अच्छा, आलू में थोड़ा सा नमक यहीं पे डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि आलू जल्दी से पकेंगे। हमें आलू को बिल्कुल ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 2 मिनट के लिए इसे ढकेंगे भी हम आलू को। ढकने से क्या होगा, ये भाप से बहुत ही ज़्यादा जल्दी आलू हमारे पक जाएंगे, सीज जाएंगे। तो अब मैं थाली इस पर ढक दूँगी और उसके बाद हम देखेंगे 2 मिनट के बाद कि अपने चम्मच से हम देख लेंगे कि आलू हमारे थोड़े से पके हैं या नहीं। अब गैस की फ्लेम को मैंने फिर से थोड़ा तेज़ कर दिया और आलूओं को इस तरह से देखेंगे। अब आलू हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे थे। अब इसमें हमें साबूदाना डालना है। दोपहर को जो मैंने भिगो के रखा था, तकरीबन 2 घंटे मुझे लग गए थे इस साबूदाने को तैयार करने में। तो बिल्कुल मोती जैसा आप देखेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं है। असल में क्या होता है, जो साबूदाना है वो एक तरह का स्टार्च है, कोई अनाज नहीं है। मानव द्वारा मशीनों में निर्मित है ये। तो ये 5 मिनट 6 मिनट के अंदर बन जाता है साबूदाना। अब साबूदाना डालते ही हमें अपना जो हाथ का प्रोसेस है वो बिल्कुल चलाने में ही रखना है। आलू के हिसाब से नमक डाल दिया था, अब साबूदाने के हिसाब से हम लोग नमक इसमें डालेंगे और अब फिर से हम इसे चलाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है हाथ को बिल्कुल भी, ताकि साबूदाने नीचे लगे नहीं। अच्छा, मैंने बहुत लोगों की खिचड़ी देखी है, जो खिचड़ी उनकी बहुत ठस बनती है, एकदम जैसे लुगदी जैसी, बहुत चिपचिपी बनती है, वो खाने की भी मन नहीं करता है। तो आप ऐसा खिली खिली बनाएंगे खिचड़ी तो बिल्कुल एकदम दाने मोती जैसे खिले खिले बनेंगे आपके। अब जो पाउडर है वो हमें आधा डालना है। अभी आधा पाउडर हम बिल्कुल लास्ट में, वैसे तो अभी लास्ट होने ही वाला है, लेकिन बिल्कुल जब बन जाएगी तब डालेंगे। तो मूंगफली का पाउडर क्या डालने से क्या होता है, स्वाद तो आता ही है, फ़ायदा भी करती है और साथ में बिल्कुल चिपकता नहीं है। जो नींबू था वो नींबू भी हमें डाल देना है। अच्छा, नींबू आपने देखा मैंने गैस बंद करने के बाद डाला। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए इस प्लेट को ढक देना है। उससे क्या होगा, अगर कहीं कोई दाना चिपक रहा है तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब बचा हुआ जो मूंगफली का पाउडर है वो हमें डाल लेना है डेकोरेशन या एंड के तौर पे, इसमें क्रंचीनेस आ जाएगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है ना, बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देखिए, है तो व्रत की खिचड़ी, पर ज़रूरी नहीं है कि व्रत के समय ही खाएं। बिना व्रत के भी शाम को या ऐसे ही खा सकते हैं। साबूदाना फ़ायदा ही करता है और बिल्कुल देसी घी में बनाई है 2 चम्मच में। तो लीजिए, तैयार है व्रत वाली साबूदाने की खिचड़ी। टेस्टी सी, शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं व्रत वाली साबूदाना खिचड़ी।